हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। तो डिसाइड हो चुका है, हम लोग चलें घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं वो आप लोग को लोकेशन पे पता चलेगा। अभी फ़िलहाल आप लोग देख सकते हो कि मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है कि एकदम ध्यान से देख रही है इधर साइड में क्या क्या है। एकदम हाथ रख करके लग रहा है कितना बड़ा हो गई है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। ये अभी टाइम हो रहा है आपका 6:30 बज रहा था। हम लोग जल्दी मॉर्निंग में निकल गए हैं, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि ज़्यादा लेट से जाने से एक इन्जॉयमेंट नहीं होता है। रात को तो मैं जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि रात में ना मुझे बहुत ज़्यादा हरासमेंट लगता है। तो प्लानिंग था कि रात में ही जाएंगे और सुबह में पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ मॉर्निंग में भी जा कर के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टाइम पर अप्रोक्स आपको 10 से 11 बजे के बीच में आपको पहुंचना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। रास्ता में एक यहाँ पे मिलता है आपका चना घुगनी। यहाँ पे रास्ता में आपका इधर से जो जाते हैं, ये लोकेशन क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है ये कहाँ का लोकेशन है। ये चिटाही है, चिटाही धाम जो जहाँ जाते हैं वह रास्ते में पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। यहाँ का ना एकदम फेमस है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 99 साल से यहाँ पे ये चल रहा है। तो यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो पापा यहाँ पे खा रहे थे, हम लोग भी थोड़ा बहुत खा चुके थे। पूरा मॉर्निंग था ना तो उतना मन नहीं कर रहा था, थोड़ा थोड़ा सारे लोग खा लिए। उसके बाद थोड़ा सा पैक करवा लिए थे। पैक करवा के सोचे गाड़ी में क्यों ना थोड़ा सा मुड़ी उड़ी के साथ ये झाल मुड़ी बना करके खाया जाएगा। तो ले रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं खाए थे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में खाना खाने का या फिर किसी तरह का कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो बस हम लोग पैक करवा के ले करके अब निकल चुके थे। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बोकारो का लोकेशन है। और ये मैं आपको आगे का पूरा लोकेशन दिखाती हूँ कि आप लोग आई थिंक जो गए हैं उनको समझ में आ जाएगा। और जिनको समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखने से पहले कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि ये कहाँ का लोकेशन है। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को ले चलती हूँ, और आप लोग देखना, ये जो आप देखोगे ना कि यहाँ का जो लोकेशन है एकदम बहुत ही प्यारा है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ नज़ारा दिखाती हूँ। और इस लोकेशन में हम लोग तो काफ़ी बार आ चुके हैं, बट क्या हो जाता है ना कि पूरा ये जो व्लॉग ने ना वो व्लॉगिंग नहीं हो पाता है, मतलब व्लॉग में कैप्चर नहीं हो पाता है। बट इस बार मैं पूरा कोशिश की थी कि सारा आप लोग को लोकेशन दिखाया जाए। और जो यहाँ के हैं या यहाँ आते हैं तो उनको पता होगा, उनको तो देख करके पता चल गया होगा ये कौन सा लोकेशन है। तो जिनको पहले से पता चल गया वो कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये लोकेशन कैसा लगता है, और आप लोग कितने बार आए हैं। मैं तो 4-5 बार आ चुकी हूँ। और ये आप लोग देखते हैं, वो ये जो ऊपर से जो नीचे दिखता है ना बहुत ही भयंकर लगता है और खूबसूरत भी लगता है। थोड़ा सा डर भी लगता है ऊपर से देखने से, और मुझे तो ऐसे भी हाइट से बहुत डर लगता है। तो आप लोग देखो यहाँ से। उसके बाद मैं आते टाइम ना थोड़ा सा कैप्चर की थी, वो भी मैं आप लोग को आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि ऊपर से आप नीचे देखते हो तो कैसा लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं, और जिस लोकेशन पे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे ही बताया जाएगा ये कौन सा लोकेशन है। आप लोग देखो कि माता रानी और भोले बाबा का तस्वीर कितना खूबसूरत लग रहा है इस मतलब ये लोकेशन में। और उनका ये जो सॉरी तस्वीर बोल रही हूँ, इनका मूर्ति स्टैचू कितना खूबसूरत लग रहा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को बता देती हूँ ये रांची है, और मैं यहाँ पर लेने आई हुई थी एक टी शर्ट, क्योंकि ना मैं बहुत जल्दी में निकली थी घर से, तो मैं कुछ ले नहीं पाई थी घर पे। और क्या हो गया था ना कि मैं वहीं पे माँ के यहाँ रुक गई थी। मैं रुकने का कोई प्लानिंग नहीं था, तो मैं लेकर के कुछ नहीं गई थी। तो मैं सोची क्यों ना टी शर्ट वगैरह ही पहनना जाए, क्योंकि ससुराल से तो मैं पहन पाती हूँ, तो सोची मैके में ही पहना जाए। तो हमारे पास था नहीं, एक टी शर्ट था तो मैंने वो पहना हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था ना, उसमें बाबू थोड़ा खा हुआ रही थी तो बहुत सारा गिर गया था। तो हम लोग का ये जो लोकेशन अभी मैं पहुँची, यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो चुका था, और ये लोकेशन है रांची का है। ये तरंग वाटर पार्क है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोग का यहीं डिसाइड हुआ था कि हम लोग को यहीं पे आना है, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण हम लोग थोड़ा सा डिले कर दिए, बट आ गए, क्योंकि सारे लोगों का मन था कि तरंग वाटर पार्क चलना है। तो मैं भी सोची चलो सबकी खुशी में ही अपना खुशी है। पापा भी बोलने लगे चलो ना बेटा हम लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पापा को सबको जिद करके नहीं, पापा बोलिए चलना है। तो फिर पापा भी रेडी हो गए। पापा बोले नहीं चलो घुमा करके लेते आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पापा इस बार ना पूरे 9 महीना के बाद आए हैं घर पे। और भाई भी गया हुआ था जॉब पे, वो भी आ गया है। तो सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए। आइए बाइक किधर है?
बता दो रेट में बता दो। आज पर पर्सन संडे है ना, वीकेंड में पर पर्सन 600 रुपये, पर पर्सन 500 दीजिएगा पर पर्सन 500 देगा, 600 रुपये है पर पर्सन 500 में घुसवा। तो क्या कोई स्कीम उसकी में क्या? मेरे पास पास है, पास से कम पड़ता है आपको। क्या पास है? कैसे विश्वास करेगा अगर ये अंदर काम नहीं करेगा तो? हाँ पास वास होता है आपके सामने। टिकट कर देंगे खाली आपको टिकट दे देंगे। टिकट आपको खाली दे देंगे। समझ गए पैसा आप वहीं दे दीजिए। हाँ हाँ वहीं दे देगा। हमारे पास पैसा है आपको क्या नहीं दिख रहा है जितना दिख रहा है कैसे 1 2 3 आप जाइएगा ना 3 4 5 6 नहाने वाला कौन नहीं? 6 आदमी हम नहीं तो 1 2 3 अब 4 5 6 हम भी नहीं लगता है जी। मतलब 3000 रुपये दे दीजिएगा ठीक है? हाँ जो 10 3 हाँ आइए आप आपको। और यहाँ पे चल रहा था ना, ये जो भैया दिख रहे हैं आप लोग को बैग लिए हुए हैं, इनके पास कोई टिकट था बाय 1 गेट 1 फ्री। तो उन्होंने बोला कि मेरे से टिकट ले लीजिए, तो उसमें आपको आज का संडे है तो आपको 500 रुपये नहीं 600 रुपये लगेगा। और उनके पास जो टिकट था वो बाय 1 गेट 1 फ्री था। मीन्स अगर हम लोग 3000 के टिकट लेते तो उनको 1500 का उनका मार्जिन बचेगा। तो वो बोले कि मेरे से ले लेना, तो हम लोग बोले कि ऐसे भी हम लोग को टिकट लेना ही था और 100 रुपीज़ बच रहा है तो काफ़ी बेटर है। उसके बाद फिर भी उन लोग से बात किया गया तो उन्होंने और 300 छोड़ दिया, उनका इतना बेनिफिट हुआ। तो वो लोग उतने टाइम से खड़े तो क्या हो जाता है, ऐसे भी हम लोग 600 दे करके कटवाते हैं, थोड़ा सा हमारा ही पैसा बच गया और वो लोग को भी फ़ायदा हो गया। तो बस वो लोग टिकट करवाने के लिए गए हैं, बात हो गया था। उसके बाद टिकट लेके आ रहे हम लोग यहाँ पे। मतलब ये हो रहा है कि कैसे कैसे बच्चे को रखा जाए, मतलब किस तरह बच्चे रहेंगे, क्योंकि ये ना अनुदी का छोटा वाला बेटा को भी रखना है और बाबू को भी रखना है। तो माँ के पास छोड़ रहे थे, माँ पापा और हम लोग के जो ड्राइवर भैया गए थे वो लोग बाहर में ही रहने वाले थे, क्योंकि अंदर जाने पे करना होता है आपका टिकट। तो पहले तो हम लोग टिकट पे नहीं किए, मतलब नहीं ले गए। माँ का कहना था कि फालतू में वेस्ट करना है टिकट, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं बाहर पे ही। तो हम लोग बहुत ये सोचे कि अच्छा छोड़ो, माँ बोल रही थी कि यहीं पे रह जाते बाहर में, तो इसको सोच रहे थे कि दे देते हैं। माँ लोग बाहर में ही लेकर के बैठ गई, माँ पापा और एक ड्राइवर भैया, बाबू नदी का छोटा वाला बेटा और बाबू को सब लेकर के बाहर ही रहकर हम लोग जा रहे थे अंदर। यहाँ पे टिकट राहुल यहाँ पे टिकट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। ये जो टिकट है मैं भी बैंड है, ये जो हाथ पे अपना बैंड है ये लोग लगा देते हैं। तो यहाँ कहना था कि सारे लोगों को लेकर के जाना है और ले जाने के बाद वहाँ पे ये रहेगी गार्ड रहेगी या गार्ड रहेंगे, वो लोग ही हाथ में लगा देते हैं। जेंट्स के लाइन अलग है और इधर लेडीज़ का लाइन अलग था, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं जेंट्स के साथ लग गई थी। उसके बाद में पता चला कि बताया गया कि लेडीज़ का लाइन साइड में है, तो फिर उसके बाद फटाफट फिर हम लोग चले गए। राहुल बताया कि लेडीज़ का लाइन उस तरफ है दी, उधर चले गई। तो बस हम लोग आ गए यहाँ पे अपने फ्रेंडशिप बैंड बनवाने के लिए, क्योंकि मतलब यहाँ का रूल है कि अगर आप जब तक आप अंदर रहोगे ना ये बैंड आपके हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद जब निकलोगे तो वो लोग कट कर देते हैं, मतलब ये प्रूफ होता है कि आप लोगों ने टिकट कटवाया है। और जो यहाँ पे रांची आए हैं तरंग वाटर पार्क, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें तो अच्छा लगा था, अभी पहली बार हम लोग फर्स्ट टाइम गए, क्योंकि ना क्या हो जाता है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पार्क पसंद नहीं है, मतलब ये वाटर पार्क मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगता है। वहाँ का पानी ना बहुत मतलब अजीब सा ही होता है ना कि सारे लोग उसमें नहाते हैं, उसके बाद फिर सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि उसे मुँह से पानी निकाल देते हैं, अजीब सा लगता है। बट फिर भी सोची कि नहीं चलो क्यों ना चला जाए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी हो जाता है फैमिली के साथ। तो सारे लोग जिद कर रहे थे, अंजलि दी भी आई थी तो बोली कि नहीं चला जाए, तो फिर मैं सारा कुछ इग्नोर करके चल पड़ी। उसके बाद यहाँ से एंट्री क्रॉस करने के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ आया जाता है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा रूल है यार, मतलब आप पहले कॉस्ट्यूम यहाँ पे मिलता है, हम लोग कॉस्ट्यूम लेकर के नहीं आए थे क्योंकि बहुत जल्दी में आए थे। तो मैं तो एक बस टी शर्ट ली थी, उसके बाद लोअर मुझे लेना था। मैं सोची थी कि जीन्स पहन कर ही चले जाऊँगी, बट क्या हो गया ना कि सारे लोग कहने लगे कि जीन्स जब गीला हो जाएगा ना तो वो वेटेड हो जाएगा, तो फिर आप कैरी नहीं कर पाओगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसका मेल फीमेल का ये जो कॉस्ट्यूम है ये अलग अलग था, तो बस हम लोग सोचे ले लेते हैं। जितना भी जेंट्स थे वो लोग नहीं लिए, मतलब जीजू ये राहुल ये लोग कोई कॉस्ट्यूम नहीं लिए, बस हम लोगों को लेना था। और मैं भी टी शर्ट पहन करके आई थी तो मैं सोची नहीं बस लोअर ले लूँगी, ऐसे भी मुझे दूसरा का पहना हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो बस उसी में जा रहा था सबसे पहले। फिर वहाँ से पूछा गया
कॉस्ट्यूम जो यहाँ पे दे रही थी उनसे पूछा गया कि कैसे क्या प्रोसेस है, तो उन्होंने बोला पहले टिकट कटवाना है, फिर उसके बाद वहाँ पे शायद स्टाम्प लगेगा। इस टाइम में यहाँ पे क्या रूल था ना कि आप 50 रुपीज़ लग रहे थे कॉस्ट्यूम के, तो आपको पहले 200 पे करने हैं, उसके बाद जब आप कॉस्ट्यूम वापस करोगे तो 150 आपको वापस दिया जाएगा। यार इंसान अगर 100 रुपये लेकर के आए तो कैसे होगा, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना रूल है। उसके बाद यहाँ पे टिकट सारा कुछ हो गया था, बन रहा था कुछ कि हाँ टाइमिंग वगैरह सब कुछ डाला जा रहा था। फिर उसमें 2 लॉकर लिया गया, 2 लॉकर, एक लेडीज़ के लिए लिया गया, एक जेंट्स के लिए लिया गया। उसका राहुल यहाँ पे आ गया कॉस्ट्यूम दिलवाने के लिए। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि ये दोनों का लिए, उसके बाद मुझे भी लेना पड़ा। मैं सोची थी नहीं लूँगी, फिर सारे लोग बोले कि नहीं लोअर नहीं लोगी तो स्विमिंग नहीं कर पाओगी, स्विमिंग तो मुझे आता नहीं है, मतलब जो भी है एंजॉयमेंट नहीं कर पाओगी। उसके बाद बस यहाँ पे भाई सारा कुछ रख रहा था, स्लीपर वगैरह भी हम लोग यहीं पे रख दिए थे। तो अनुदी को थोड़ा सा और लग रहा था क्योंकि ये ना जल्दी ये सब पहनती नहीं है, वरना मेरी दी ना बहुत स्टार्टिंग से ही बहुत अलग है। पहले जीन्स वीन्स भी बहुत कम पहनती थी, मतलब बड़ी बहन का यही हो जाता है। तो बस हम लोग यहाँ पे अंजलि दी भी थोड़ी सी छिप रही थी क्योंकि उनको अनकम्फर्टेबल हो रहा था थोड़ा सा, उनका जो पहनना है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो मैंने टी शर्ट भी चेंज कर लिया, मैं वहीं का सारा कुछ लेकर के वहीं पहन ली। सोची कि जाते टाइम चेंज कर लूँगी क्योंकि ऐसे भी गीला हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पर जाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे एक लेडी को देखते हैं। लेडी ना एक बच्ची को लेकर के अंदर बैठी होती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि कैसे माँ को छोड़ दिया जाए बाहर में, माँ बाबा लोग को। तो सोचे क्यों ना अंदर ले लिया जाए, बट पूछना था यहाँ पे कि टिकट लग रहा था या फिर विदाउट टिकट भी आ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे बात करके देखते हैं। उसके बाद फिर दी ने बात किया उनसे, तो उनका कहना था कि नहीं टिकट लगेगा। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, पापा और जो भैया थे ड्राइवर भैया वो लोग चले गए घूमने के लिए। तो माँ को हम लोग अंदर ले आए टिकट दे करके, और बाबू को मतलब दुर्गा को और मनवीक को, अनुदी का छोटा वाला बेटा को वहाँ पे रखे। तो मैं साइड से वीडियो बना रही थी क्योंकि बाबू देखती तो मेरे बिना रहती भी नहीं और ऐसे रह भी नहीं रही थी, रो रही थी। तो माँ बोली तुम लोग जाओ मैं संभाल लूँगी। हालांकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, अगर माँ वहाँ ले करके भी आ जाती तो वहाँ पे मिल जाते। तो वहीं पर ले करके बैठी हुई थी क्योंकि बच्चों को सोच रहे थे कि भिगाना सही नहीं रहेगा क्योंकि बाबू का भी तबीयत ही ख़राब हुआ था। तो उसके लास्ट में ऐसा होता है कि हम लोग पहले मतलब अच्छे से मतलब जो भी था अपना एंजॉयमेंट कर लेते, थोड़ा सा रोने लगती बाबू, उसके बाद फिर ले करके हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे साथ में। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं, देख रहे हैं जा करके कि कैसा रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा धूप था, थोड़ा सा मतलब इरिटेशन हो रहा था, इतना ज़्यादा धूप में एकदम पैर जल रहा था ये जो हम लोग चल रहे थे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट था हमारा। उसके बाद मैं पूरा वॉइस ओवर सारा कर रही हूँ, मैं अपने से भूल कर ही वॉइस ओवर भी डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ना यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो रहा था, अगर मैं ये डाल दूँगी ना तो फिर से मेरा यही हो जाएगा, कॉपीराइट मेरा ज़्यादा आ जाता है। इसलिए मैं सारा कुछ अब सोच रही हूँ कि ओरिजिनल ही डालूँ, आप लोग बस देख करके थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करना। और यहाँ पे ये आ गया था, ये तो इतना इन्जॉय किया ना कि कुछ कहना नहीं। ये और इसके मौसा मतलब ये दुर्गा के पापा मतलब ये ना बहुत इन्जॉय किए ये लोग ज़्यादा। फिर राहुल और जीजू, हम लोग को थोड़ा सा क्या हो जाता, हम लोग तीनों को थोड़ा सा लग रहा था, किसी को मैं देख रही थी यार उसी पानी में थूक दे रहे थे तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और इनका देखिए, इनका मैं देख करके कर थी यार कैसे कर ले। मैं तो जब अंदर जा रही थी ना तो मुझे ना बहुत ये लग रहा था ये बोल रहे थे ये तुम भी करो, तुम भी डूबो। तो मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आता है। और ये बार बार ऐसे ही कर रहे थे, मुझे बहुत डर लगा था कहीं अंदर ही ना रह जाए। उसके बाद ये लोग का चल रहा था, ये लोग यहाँ पे स्लाइड कर रहे थे, मुझे तो इससे भी डर लगा था बट मैंने एक बार किया तो मैं क्या हो गई थी, मैं अंदर ही चली गई थी, पानी ना लग रहा था, अब तो निकलूँगी नहीं। तो आप लोग पहचान सकते हो ये कौन है इनका चल रहा था। ये मतलब इतना एंजॉय किया ना ये लोग करते हैं, मुझे ना थोड़ा सा लगता है। और यहाँ पे रही अंजलि दी को भी बहुत डर लगता है, तो अंजलि दी ने भी बहुत हिम्मत के साथ उन्होंने 2 बार किया। और आप लोग देखना अंजलि दी लग रहा है कि अरे जा, अब नहीं लग रहा कि अब कोई मतलब नहीं है अपने बॉडी से, और बहुत ज़ोर से वो गिर जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्लाइड किया क्योंकि ना बार बार पानी में डूब जाने के बाद क्या हो जा रहा था ना कि अजीब सा मतलब नाक में चला जा रहा था पानी, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस हम लोग का हो गया था एंजॉयमेंट। और लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बाबू को भी लेते आए थे, थोड़ा सा वो लोग को भी घुमा दिया था, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग बस निकलने लगे, काफ़ी टाइम रहे, 10:30 बजे गए थे और 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से निकले थे। तो सारे लोग अपने कॉस्ट्यूम में आ चुके हैं और मैंने वही वाला जो मैं पहन के गई थी वही मैं पहन करके निकल गई। उसको लेकर के बाबू तो बहुत ही रोई क्योंकि वो मेरे बिना बहुत रोती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो भी था बहुत अच्छा था, एंजॉयमेंट तो हम लोगों ने बहुत किया। उसके बाद जाते टाइम आप लोग देख सकते हो यहाँ से कितना भयानक दिख रहा है नीचे का नज़ारा, मतलब इंसान मुझे तो देख करके बहुत डर लगता है, मैं हाइट से मुझे बहुत डर लगता है। तो आप लोग देखो यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है, जो यहाँ पे आए हैं उनको पता होगा यहाँ के बारे में।
तो चलिए आप लोगों को कैसा लगा, मैं जितना भी कैप्चर कर पाई आप लोग को शो किया मैंने। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इंटरेस्टिंग ही वीडियो मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग रांची से जब वापस आ रहे थे तो यहाँ पे ना सब्ज़ी वगैरह मिलता है, तो यहाँ एकदम ताज़ा ताज़ा सा सब्ज़ी मिलता है। और यहाँ आपको जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा पका करके दिया जाता है अच्छे से, ये आपका नमक वमक लगा करके। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा सब्जी वब्जी लेने के लिए और यही भुट्टा खाने के लिए, कि यहाँ का भुट्टा का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। उसके बाद फिर ये जो हमारे ड्राइवर भैया थे, इनको यहाँ के बारे में बहुत नॉलेज था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। अभी हम लोग फ़िलहाल यहाँ बोकारो मॉल में है। उसके बाद हम लोग सोचे कि नहीं अब घर जाया जाए। बस मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब डायरेक्ट फिर नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीडियो में मिलूँगी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।